वेलकम वेलकम टू क्लास 10th and Takji Malani YouTube channel by Sir Takji Malani. Today we shall learn about the trigonometry exercise number 8.4 question number 3. So now let's go to question number 3. Question number 3, number 1, measurement angle C is equal to 90 degree. C side is equal to 10 under root 2 centimeter. A is equal to 10 centimeter. Here is the triangle which has measurement angle C is equal to 90 degree and C hypotenuse is equal to 10 under root 2. Similarly, A perpendicular is equal to 10 centimeter and B we have to required. जैसा कि हमारे पास ये गिवन में दिया हुआ है कि सी साइड दिया हुआ है, ए साइड दी हुई है और 90 एंगल दी हुई है। अब हम इनकी ये साइड हम मालूम करेंगे। बी भी मालूम करना है, एंगल बी भी मालूम करनी है, मेजरमेंट एंगल ए भी मालूम करनी है। तो हमारे पास एक थ्योरम है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। Dear students, A is equal to 10 centimeter, so A whole square plus B square we have to find is equal to C is equal to 10 under root 2 whole square. Similarly, 10 the 100 plus B square same is equal to 10 the 100 into 2. When a hair is square, so under root is finished. सो 100 into 2। जैसा कि इसको हमने 10 को 10 के साथ किया, आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जब ऊपर जितने पावर होंगे अंदर वाली रकम उतनी ही बार आपस में ज़रब होगी। तो ये 2 हैं तो मैंने 10 के साथ हो गया, तो ये 10 तक 100 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सेम आ जाएगा, 10 100 हो जाएगा। जब स्क्वायर होता है तो अंडर रूट खत्म होता है, अंदर वाली रकम बाहर आ जाती है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नाउ टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब बी स्क्वायर को अंडर रूट में रख दिया, 100 को भी अंडर रूट में रख दिया, तो ये बी इसका जैसा जो है बी हो गया इज इक्वल टू 10 द 100 हो गया, तो ये 10 सेंटीमीटर। ये आपका एक जवाब हो गया, ये बी आपको मालूम हो गया। अभी आपके पास 3 साइड, ए की वैल्यू भी मिल गई, सी की भी मिल गई और बी की आपने फाइंड कर ली। तो साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेन्यूज। साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 अंडर रूट 2। तो ये 10 में कट गया, ऊपर बच गया 1 अंडर रूट 2। हम देखेंगे या हमारे टेबल में देखेंगे तो 1 अपॉन अंडर 2 बराबर होता है साइन 45 डिग्री के। ये आपको एंगल कौन सी मिल गई? ए एंगल मिल गई, ये वाली एंगल आपको मिल गई। अब वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। हमें मालूम है कि किसी भी मुसलस यानी ट्राइंगल के तीनों जावियों का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। सो मेजरमेंट एंगल ए जो हमने फाइंड की 45 डिग्री ये लिख दिया, प्लस मेजरमेंट एंगल बी आपको फाइंड करना है और प्लस मेजरमेंट एंगल सी ये आपको दी हुई है, ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये प्लस एंड ये माइनस, पहले इनको आपस में जमा कर लो तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल बी 180 में से 135 चले गए तो ये 45 की, इसका मतलब ये हुआ मेजरमेंट एंगल बी भी 45 डिग्री के। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। नंबर 2 पार्ट, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। सी आपको इधर फाइंड करना है, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 और ट्राइंगल आपके पास है ए बी सी और सी एंगल आपके पास है 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर में फाइंड करना है इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास से 2 है तो 2 को होल स्क्वायर कर दिया प्लस
और b की वैल्यू आपका 2√3 है, इसको भी होल स्क्वायर कर दिया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ये 3 हो जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 12, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो सी स्क्वायर भी अंडर रूट में, 16 भी अंडर रूट में। इसका जज़र हो गया सी, इसका जज़र हो गया 4। वी नो दैट, हमें मालूम है कि tan मेरमेट एंगल ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के, तो tan मेरमेट एंगल ए 2/2 अंडर रूट 3, तो 2 में कैंसिल हो गया, तो tan 30 बराबर होती है 1/√3 के। तो ये अभी एंगल मिल गई। वी नो दैट, हमें मालूम है मेरमेट एंगल ए प्लस मेरमेट एंगल बी प्लस मेरमेट एंगल सी, इन तीनों जावियों का, तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो मेरमेट एंगल ए 30 डिग्री प्लस मेरमेट एंगल बी हमें फाइंड करना है, प्लस मेरमेट एंगल सी जो है 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरमेट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 और 90 ये 120 हो जाते हैं, तो ये मेरमेट एंगल इज बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये बी हमें फाइंड कर लिया। 3 में चीज़ें मिली हुई थी और 3 ही हमने मालूम कर ली। अब चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे नंबर पार्ट पे। देखो मेरमेट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री जो ये दिया हुआ है, मेरमेट एंगल बी 3 सेंटीमीटर, ये बी जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मेरमेट एंगल ए इज इक्वल टू 3√3, मेरमेट एंगल ए 3√3 सेंटीमीटर। वही थ्योरम अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर में फाइंड करना है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 3√3, इसको होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि हमारा ए होल स्क्वायर में है, प्लस बी की वैल्यू आपके पास 3 दी हुई है, तो ये बी स्क्वायर है इसलिए इसको भी होल स्क्वायर कर दिया। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 9, और ये 3 बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 3 × 9, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। 9 को 3 को करेंगे तो 27 प्लस 9 ये है। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा क्योंकि आप इसमें ये जब 27 में 9 जमा कर दे 36 हो जाएगा। टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सी स्क्वायर अंडर रूट में और 36 इज आल्सो इन अंडर रूट। सो द स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 द 36, तो इसका अंडर रूट खत्म करेंगे तो ये 6 इसका जजर आ जाएगा। नाउ tan मेरमेट एंगल ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan मेरमेट एंगल ए इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 3, क्योंकि आपको ए की वैल्यू दी हुई है 3√3 लिख दिया, और इसी तरह आपकी बी की वैल्यू है 3 में कट गया तो √3 बच गया। तो tan मेरमेट एंगल ए इज इक्वल टू √3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। We know that मेरमेट एंगल A प्लस मेरमेट एंगल B प्लस मेरमेट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। 60 डिग्री हमने फाइंड कर लिया, प्लस मेरमेट एंगल B प्लस और मेरमेट एंगल C की वैल्यू है 90 जो हमें गिवन में दी गई है। तो वेल स्टूडेंट्स, मेरमेट एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, द सम ऑफ 90 एंड 60 डिग्री 180 डिग्री 150 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। मेरमेट एंगल बी हमने फाइंड कर ली। इसी तरह आपके 3 चीज़ें दी गई थी और 3 हमने फाइंड कर ली। Well students, now we go the part of question number 3, 7 part.
मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। देखो हेपाटिन्यूस है 8 सेंटीमीटर, बी बेस बराबर है 4√3 सेंटीमीटर। ए में फाइंड करना है, 90 डिग्री में मिली हुई है सी, और बी भी मालूम करना है ए। वही तरीकेकार अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सेम प्लस बी की वैल्यू आपको दी हुई है 4√3, तो 4√3 इसको होल स्क्वायर गए क्योंकि बी हमारा होल स्क्वायर में इज इक्वल टू 8 इज आल्सो इन होल स्क्वायर बिकॉज सी इज इन स्क्वायर। A square plus 16 for 4 the 16 under root is finished, so 16 into 3 is equal to 8 the 64. A square is equal to 64 minus 48, क्योंकि 64 ये थे वो रहे, और ये 16 को 3 के साथ किया ये 48 हो गया आपका, ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, सो ए स्क्वायर इज इन अंडर रूट इज इक्वल टू 16 इज आल्सो इन अंडर रूट। therefore the square root of a square is equal to a, the square root of 16 are 4, so a is equal to 4 centimeter. Now sin measurement angle A is equal to perpendicular upon hypotenuse sin measurement angle A की वैल्यू है 4 क्योंकि आपने निकाली है अभी, ये जो है A की वैल्यू है 4 और C की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर जो आपको दी हुई है, तो इसलिए 4 1 था 4, 4 2 था 8 is equal to sin measurement angle A is equal to 1/2 जो बराबर होता है sin 30 डिग्री के। वी नो दैट, हमें मालूम है कि सम ऑफ 3 एंगल्स मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम समय मालूम है कि तीनों एंगल्स, तो ट्राइंगल के किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें मेजरमेंट एंगल है, हमने जो फाइंड किया है 30 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल C वी हैव टू फाइंड प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 30 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल B वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल B is equal to 180 degree minus 120 degree because here 120 degree of plus, so that side minus 120 degree, तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री चला गया तो मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरह ये भी मैं 3 चीज़ें मिली हुई थी, हमने 3 फाइंड कर ली। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। नाउ सार्थक जी टेक्स द परमिशन, आई शैल मीट यू विथ अ न्यू लेक्चर इन द नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय।